Hello students, I hope you all are fine. Welcome to English class. I am your teacher and my name is Himanshi. Students, in this video we shall try to learn one and many. आज हम इंग्लिश में वन और मैनी का कंसेप्ट सीखेंगे. फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ वन क्या होता है और मैनी क्या होता है. बेटा वन का यूज होता है जब हमारे पास कोई एक चीज है तो वो वन होता है, और हमारे पास वन से ज्यादा थिंग्स होती है तो वो मैनी होता है. वन थिंग सिंगुलर होता है, जब कोई सिंगुलर चीज है वो वन है, एंड मैनी के लिए प्लूरल हो जाता है. अभी वो मैं आपको स्पेलिंग्स में बताऊंगी. अब देखिए जैसे ये क्या है, कलर. ओके, कितने कलर है मैम के हैंड में? वन कलर है, तो ये वन है. और अब ये देखिए मैम के हैंड में कितने कलर्स हैं? हाउ मेनी कलर्स बेटा? देखिए 1 2 3 कलर्स हैं, तो ये मोर देन वन है ना बेटा, मैनी हो गए. जब कोई वन थिंग होती है तो वो वन होता है, एंड वन से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो वो मैनी होता है. अब इसी तरह से देखो बेटा, ये बुक है. हाउ मेनी बुक्स इज? वन बुक है. और अब ये मेरे पास वन से ज्यादा बुक्स हैं. देखिए 1 2 3. अब ये हमारे पास 3 बुक्स हैं, तो जो 3 बुक्स हैं वो क्या हुआ? मैनी. जब हमारे पास कोई भी थिंग वन से ज्यादा होती है तो वो मैनी होता है, और वन होती है तो वो वन होता है. अब ये देखिए हाउ मेनी पेन? वन है तो वन. एंड हाउ मेनी पेन बेटा? 3. अब ये 3 है तो ये क्या हुआ? मोर देन वन है ना, वन से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे? मैनी यूज करेंगे. वेरी गुड. जब हमारे पास कोई एक चीज है तो वन का यूज करेंगे, और कोई भी चीज हमारे पास एक से ज्यादा है, वन से ज्यादा है, तो हम मैनी का यूज करेंगे. तो चलिए बेटा मैं आपको बोर्ड पर इनको राइट करना सिखाती हूँ, किस तरह से हमें वन और मैनी राइट करना है. ओके बेटा, देखो बेटा वन, जब हमारे पास कोई एक चीज होती है तो वो सिंगुलर होता है. वन सिंगुलर, मैनी प्लूरल. BAG बैग. बैग हमारे पास कितना है? एक ही बैग है, तो इसलिए मैम ने क्या लिखा? BAG बैग. और अब यहाँ कितने बैग है बेटा? 2 बैग है. मोर देन वन है, वन से ज्यादा है, तो यहाँ देखो BAG बैग, और यहाँ आ जाएगा BAS बैग्स. जब कोई वन चीज होती है तो उसके पीछे एस नहीं आता है, वो वन है. और जब हमारे पास वन से ज्यादा होती है तो उसके पीछे एस आ जाता है. BAGS बैग्स. बैग्स. अब देखिए यहाँ पर कितनी हैंड है बेटा? 1 हैंड है, तो हमने लिखा HEN हैंड. और यहाँ पर 1 2, हमारे पास 2 हैंड्स हैं, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? S. HENS हैंड्स. जब हमारे पास मोर देन वन है तो उसके पीछे S लग जाता है. हैंड्स. अब ये क्या है बेटा? नेल. हाउ मेनी नेल? 1. NAIL नेल. और यहाँ पर हमारे पास कितनी नेल है? 1 2 3. मोर देन वन है ना, तो ये मैनी हो गई, तो इसके पीछे हम S लगाएंगे. NAILS नेल्स. अब देखिए बेटा BELL बेल. हमारे पास सिंगल बेल है, 1 बेल है, और यहाँ पर 1 2 3 4. यहाँ पर हमारे पास 4 बेल है, तो ये मैनी बेल्स हो गई ना, तो BELLS बेल्स. BELLS बेल्स. देखो बेटा ONE 1,
SING सिंग, ULAR सिंगुलर, वन सिंगुलर, MANY मैनी, PLURAL प्लूरल। तो हमारे पास सिंगुलर के लिए वन के लिए सिंगुलर यूज होता है और मैनी के लिए प्लूरल यूज होता है। कोई एक चीज होती है तो सिंगुलर यूज होगा और बहुत सारी होगी तो प्लूरल। BAG बैग, BAGS बैग्स, HEN hen, HENS hens। बस इसके पीछे मैम ने क्या लगाया प्लूरल बनाने के लिए s। देखो बेटा BAG बैग, वन बैग को बहुत सारे यानी मैनी बैग्स बनाने के लिए मैम ने बैग के पीछे क्या लगाया बेटा s लगाया। अब ये देखिए HEN hen वन hen। अब वन hen को टू hen बनाने के लिए HENS hens, टू hens बनाने के लिए इसके पीछे क्या लगा s। NAIL नेल, वन नेल को वन से ज्यादा बनाना है तो क्या करेंगे s लगाएंगे, NAILS नेल्स। BELL बेल, अब वन बेल है उसको वन से ज्यादा बनाने के लिए बेल्स, BELLS बेल्स। बैग बैग्स, हैन हैंड्स, नेल नेल्स, बेल बेल्स। BAG बैग, BAGS बैग्स, HEN hen, HENS hens, NAIL nail, NAILS nails, BELL bell, BELLS bells। तो बेटा आपको वन एंड मैनी का कंसेप्ट समझ आया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैम ने अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी दिया है और बोर्ड पर भी समझाया है। कोई वन चीज होती है तो वन और वन से ज्यादा बनाने के लिए मैनी, उसके पीछे s लगा देते हैं। अब आपको अपनी नोटबुक में ये वर्क अच्छे से पहले मैम की वीडियो देखनी है, समझना है, फिर अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है।